हम्म, भाई तुम्हारे भरोसे 15 लोग होते हैं रोज रात में। अरे सॉरी यार। भाई मैं क्या करूं भाई, लेट अनएक्सपेक्टेडली लेट हो जाता है भाई। कैंसिल कर देते यार, कल कर लेते थे आराम से। नहीं यार, जिसको भाई आधा घंटा और हो गया बताओ, पर वैसे भी लोग सोते हैं नहीं, जिसको आना है वो आ ही जाएगा, और तो क्या है। देख बस राणा जी आ गए। बाकी भाई जो सीरियस एस्पिरेंट हमेशा रहते हैं वो सारे आ गए, देखो जो सीरियस एस्पिरेंट है वो सारे आ गए। ठीक है। तो सॉरी गाइस, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया आप लोगों का, आई एम रियली सॉरी, आई वाज बिजी समवेयर। तो ये देखो भाई 200 223, देखो कितने बेकार नंबर आए इसमें। ठीक ये है। आज वाला है? ये भाई अरे हॉलीवुड लाइव लाइव है 30 वाला। अच्छा, इसका भी बचा है क्या? हाँ, ये मेरा भाई इतना टाइम वेस्ट हो गया इसमें रीजनिंग में कि फिर यहाँ मेरा फिर बहुत दिमाग खराब हुआ भाई। पहले रीजनिंग के साथ चालू करते हैं, ये तो चलो हो गया। ठीक है। भाई ऑडियो बोर्ड नहीं किए थे डिस्कस? नहीं, हॉलीवुड नहीं किए थे ना भाई। अरे अपन अलग से किए थे कल वो। अरे फर्स्ट गजब टाइम का यार। दिए थे ना। तो तो डिस्कस कर लो अभी इसको। भाई ये कौन सा ग्रुप है भाई? भाई नहीं भाई, कैसे ले। पार्क अरे हमारे ग्रुप इसको के कह अंदर रहे ग्रुप बन रहे हैं। हेलो, हाँ, वो रैंक हमको भी लो, कह हमको रहे भी। इसको रहने दो। उसको रहने दूं। जो आज आज का था उसको करो, इसको बाद में कर लेना। चलो ठीक है, आज वाला टेस्ट निकाल रैंक। दो। हाँ, हाँ, हाँ। गजब यार, इतने ग्रुप बने हुए, कोई हमको भी प्रो वाले ग्रुप में एंट्री कराओ यार। अरे नहीं बना है कोई ग्रुप भाई। मेरे को देखना था कैसे रिएक्ट करते हो भाई तुम लोग। 2-3 लोग वो हो गए एकदम फ्लैबरगास्टेड हो गए। अब कवर कर। फ्लैबरगास्टेड। यस। ठीक है। भाई क्या पेपर बनाते हैं ये लोग। भाई सबसे गजब भाई, पर अब ये वाला अच्छा लगा मुझे तो यार। हम्म देखो, मस्त मॉक था ये तो। पहला वाला तो हो गया होगा, आई होप सबसे इजी था, ट्रायंगल ट्रिपलेट लग रहा था उसमें। हम्म 24 25 ऐसे कुछ, 35 वो सब हो रहा था। ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट कहाँ से करते हैं, ये रहा। ये नहीं हुआ मेरे से। ये मेरे को सवाल ही समझ में नहीं आया ढंग से, पता नहीं क्या बोलता है ये। आसान क्वेश्चन था भाई। कौन टिप्पणी देगा। ठीक है। अब ये देखो, इतना बेकार दुकानदार है। आनंद को तो साले को पूरा 1 किलो दे रहा है। ठीक है। और वही साक्षी है। देखो भाई, लड़की का नाम देख के हाँ, पिघल 1 किलो गया। दे रहे हैं भाई, उसको कहाँ 1 किलो दे रहे हैं। दोनों, अबे दोनों को 900 एक एक ग्राम दे किलो रहा है दे रहा आनंद। भाई। 950 इसको दे रहा है 1 किलो की बजाय, उसको 1 किलो की बजाय एक्स किलोग्राम दे रहा, एक्स ग्राम दे रहा। 6 ग्राम दे वही तो रहा एक्स निकालना है कि उसको कितना दे रहा। अच्छा, तो आनंद और साक्षी। ये ठीक है। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा सही से। मैंने बोला ना, मेरे को समझ में नहीं आया भाई। इसको एक्स दिया। उसको एक्स दिया, ठीक है। ठीक है, दोनों को इतना प्रॉफिट, अब बताओ कैसे करेंगे। प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे पास, प्रॉफिट हो टोटल रहा प्रॉफिट 7.76 टोटल प्रॉफिट है। है। एक एक का अलग अलग निकालोगे, जैसे उसमें सॉल्यूशन में दिया है वैसे ही निकल आएगा। यार मैंने ना देख इंडिविजुअली नहीं निकाला इसका। मैंने सोचा कि 6 रुपए होता अगर नॉर्मली बिना स्कैम किए देता तो, और स्कैम करके 7.76 हो रहा है। उस हिसाब से किया तो आंसर ही नहीं आ रहा था। अगर 1000 तो ग्राम छोड़ को दिया। 22 में देता है, तो भाई साहब अगर ये 100 ग्राम को कितने में देगा, 2.2 में देगा। तो 950 है, तो 9 इंटू 2.2 प्लस 1.1। ठीक है। और हम्म, ये क्या करता ये भाई? क्या लिखा है भाई? 50 ग्राम का निकाल भाई। 950 है ना? 50 ग्राम का इंडिविजुअल। एक सेकंड भाई, मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर 1000 ग्राम का 22 रुपीज़ है, तो भाई सुन, 100 ग्राम का 50 ग्राम का कितना होगा? 2.2 रुपीज़ है, 50 ग्राम का 1.1 होगा। हाँ तो वो अरे 3 3 आदेश 6 भाई म्यूट 1.7 है।
हाँ? एक पॉइंट पॉइंट वन ऐड सात कर दो। 3 रुपये का एक प्रॉफिट हो रहा पॉइंट है ना सात टोटल छः में 22 से से एक 25 एक रुपए पॉइंट का। एक रुक जा घटा भाई, दो। रुक जा सब लोग यार जरा। वही आदेश भाई म्यूट है क्या? पता नहीं भाई, मैंने तो कुछ नहीं कर रखा। लिसनिंग है वो सिर्फ। लिस्ट- बोल ही नहीं रहा है भाई आ वो। रही है, आ नहीं रही आवाज? अच्छा, आ रही है। अनम्यूट तो है। आ नहीं गई आ भाई गई। आवाज ही नहीं। अब भाई बोल तो रहा हूँ यार, सुनो सुन, अब आ रही है वापस जाओ। भाई, अब आ रही है। वही तो मैं बोल रहा कि उनकी आवाज ही नहीं आ रही। बताओ। अरे देखो, पहले ना ये देखो, एक मेजर जो चीज है कि 22 की चीज को 25 में बेच रहा है, इसे दिमाग में रखो एक बार, ठीक है? तो 3 रुपए का प्रॉफिट तो वो ले ही रहा है। नॉर्मल तरीके से भी बेचेगा तो 3 रुपए का प्रॉफिट है उसके पास पर केजी पे, ठीक है? हम्म। तो 6 रुपए का प्रॉफिट है, मतलब ओवरऑल दोनों को बेचेगा तो 6 रुपए का प्रॉफिट तो वो ले ही रहा है। अगर 1 kg वगन 1 kg देता तो 6 रुपीज का प्रॉफिट ले ही लेता। 6 का प्रॉफिट है ना। अब हम्म। आपको पहले निकालना है ना कि अगर जैसे 1000 की वैल्यू है 22, हम्म। तो 950 की वैल्यू कितनी है? वो हम्म। वो एक्स्ट्रा ले रहा है 6 से ऊपर, मतलब 3 से ऊपर वो पैसा अमाउंट ले रहा है उतना, जो हम्म। 950 की वैल्यू है वो हम्म। निकालो। तो ये मेरे पास आ जाएगा भाई 9.5 इंटू 22 प्लस 1.1, है ना? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो यार, कोई तो बोलो। एक सेकंड भाई, हाँ, एक सेकंड। मतलब भाई जो देखो पैसा आया उस माइनस में जो माल गया, ऐसा प्रॉफिट है ना शायद। आपको जो देखो कॉस्ट निकालना है ना पहले वाले का, वो निकालना है कि 950 ग्राम का उसका कॉस्ट क्या है, और वो बेच रहा है 25 में। क्या? उसका 950 ग्राम का कॉस्ट है 20.9 और वो हाँ। बेच रहा है 25 में, तो यहाँ से उसका फायदा हो रहा है 4.1 का, हम्म। ठीक है? और ठीक है। सेकंड वाला तो, और टोटल प्रॉफिट है 7.76 का। हाँ। अब इसमें से 4.1 माइनस कर दोगे आप, तो 3.66, यानी कि 0.66 का प्रॉफिट हो रहा है उसका, जो गलत, मतलब गलत वेइंग से। हाँ। हाँ। 3 रुपए का तो नॉर्मल हो ही रहा है 22 से वो जाने पे, अब हम्म। 0.66 ये 970 वाला आ जाएगा ऑप्शन में से। हम्म। समझ गया मैं। समझ गए ना? इसको बनाने का कोई और तरीका है क्या? तुम तो फिर मतलब एकदम ग्राम के हिसाब से लेके चल रहे हो भाई। इसकी कैलकुलेशन कैसे की तुमने? कितना टाइम लगा तुम्हें? भाई मैं एक नहीं सेकंड ऐसा में, थोड़ी पीसी है। ना ऑन ही हो रहा है, मैं देख के बता रहा हूँ कितना टाइम लगा है। तुम्हारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा 50-60 सेकंड का क्वेश्चन होगा ये। भाई देखो, जब आ जाएगा ना दिमाग में तो फिर फटाफट होने लगता है, उस टाइम हम्म। सोचना नहीं पड़ता ना इतना। सही बात मेन है। टाइम जो लगेगा इसमें क्वेश्चन पढ़ने में लगा होगा बस, और कुछ नहीं इसमें। हाँ हाँ हाँ। ठीक एक है, सेकंड। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अरे इसमें मेरा एक ही इस छोड़ा वाले था मैंने, पेपर में वही बस 300 प्लस नहीं कर कितने का आया है? क्या अबे भाई। ये क्या सवाल है यार? क्या इस वाले चूतिया बनती पेपर है में यार ये? 300 प्लस बढ़िया कितने का था, आया ये है? तो इजी था यार। क्या इजी था भाई भाई देखो इतना? लास्ट में, अरे पढ़ा सिर्फ वो था। लेंदी है भाई वो क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, इसमें टाइम इसको ले 100 रहा था पक बस। इसको तू बनाएगा ना एलसीएम लेके, इनका तो आ जाएगा 100 मान के, या एंड में 300 मान के बनाएगा ना तो सीधा आंसर आएगा तेरा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। चलो बाद में देखते हैं इसको। ये तो हो गया था। ये तो मैंने भाई थोड़ा जुगाड़। 7 24 25 करके किया, लेकिन मेरे को उसका एक्चुअल लॉजिक समझ में नहीं आया भाई। सुनो सुनो, मैं बताता हूँ आपको एक्चुअल लॉजिक क्या है। हम्म। देखो लिखो लिखो कुछ, ये ए एफ हमसे और होना ए था डी ना तो ये। इक्वल है, ये तो पता है ना। ये 7 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। ये 7 पूरा है भाई, ऊपर से नीचे तक 7 है। हाँ, ये 7 इसे पूरा 4 है। लो, ये ए एफ को 4 लो। ये 3 है, तो फिर ये मेरे पास ए एफ 4 हो जाएगा। ये ए एफ 4 हो चार। जाएगा तो ये भी 4 हो जाएगा। हाँ, अब इसे नीचे वाले को एक्स ले लो, जो हमें नहीं पता, ई बी वाला। ये एक्स हो गया तो ये भी एक्स हो गया, और ये मेरे पास 3 हो गया। अब इसका पाइथागोरस तो निकाल दूं? बस हाँ, पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस लगा दो, बस हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है। ओके ओके ओके। इनको था भाई ये भी। तुमने इसमें क्या लगाया जो ये 24 मार्क की हो? भाई नॉर्मल उसने वो ट्रिपलेट, ट्रिपलेट लगाया होगा। क्योंकि ये राइट एंगल तो है ही। अच्छा मैंने ये 7 करके 2 सॉल्व करके 25। देखा तो हो गया, तो मैंने कहा कि शायद यही आंसर है मोस्ट प्रोबेबली, सही है, बढ़िया। है ना?
इसको चलो हाफ भाई बेस तुमको इनटू हाइट हाई से भी हो मैसेज जाएगा आया क्या? शायद ये। बढ़ाते जाओ भाई। ये हो गया भाई, इसमें कहीं मिस्टेक हो गई थी, मेरे को बहुत टाइम लग गया। ये मैंने कैसे गलत कर दिया भाई? अबे तुमने T-7 नहीं लिया होगा, पहले मैं भी ऐसे कर रहा था। तुमने डायरेक्टली टी ले लिया है ना, उसको तुमने लिखा होगा A/B/7 कर दिया तुमने। ओके। भाई कोई एक जरा जबकि बंद कर लो यार अपना साउंड, कुछ कौन आ रहा है बोल रहे हैं? कुत्ते वगैरह। कौन है भाई जिसके पीछे कुत्ते भौंक रहा? एडमिन एडमिन एडमिन। हाँ भाई, करो, मेरे में तो बोलो। नहीं भौंक रहा। देखो मैंने अबे तो ये इसमें नहीं, ये देखना मैं बता रहा, यही गलती हुई होगी क्योंकि मेरा भी 10 days आ रहा था पहले। फिर यहाँ देखिए जो तुमने लिखा, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट 7 days बिफोर कंप्लीशन, तो ये बिफोर कंप्लीशन वाला तुमने 10 दिन नहीं लिया है। तुमने लिया है कि A+B+C/7 और फिर माइनस करके वो 10 आएगा फिर उसका आंसर। मैंने शायद 180 लिया था। हाँ ये मेरे पास 45, तो ये ABC मेरे पास आ हुआ। गया था कितना, 4। बी इज 180 50%, क्यों लिया भाई? तो बी मेरे पास 6 आ गया। सी इज 3 टाइम्स, तो 4 का ये मेरे पास आ गई 12 की अरे अरे एफिशिएंसी। उसकी एफिशिएंसी है बी की वो। सॉरी भाई, पता चल गया हाँ मेरे को। ठीक है, हाँ दे हाँ, स्टार्टेड कर रहा। वर्क बट सी लेफ्ट 7 days। तो अब जो तुम किए हो वो लास्ट देखो करो। लास्ट के 7 दिन किसने काम किया? ए और बी ने ही तो काम किया। तो ए और ए बी, और बी ने काम किया, हाँ। तो 10, तो इंटू ये छः हो गया चार मेरे पास दस 70। तो मेरे 70। पास 110 बच गया। 110 क्या बोल रहा है? एंटायर वर्क 4 12 24। अब क्या गड़बड़ हो गया भाई? ये भाई एक चीज बताओ, हम्म। इसका एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक मतलब जो छोड़ के चला जाता है ना, जैसे सी लेफ्ट द वर्क, तो उसको ऐड कर दिया करो अगर लेफ्ट किया है तो। सी का 7 days का वर्क अरे ऐड कर दे उससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो गलत वो। क्या कर रहा है ये बताना। यहाँ यहाँ गलत क्या हो रहा अच्छा है ये बताओ इसका। मेरे को पता चल गया 12। भाई सी की एफिशिएंसी वो ये गधे 7 दिन पहले इंसान छोड़ दिया। छे। तो 12 समझा 84, तो यहाँ पे बेंच 96 आना चाहिए था। ठीक है, वही तो। 96। तो अब ये 24, 24 तो 4 हो जाता। तो 4 ये और 7 ये, तो भी तो 11 हो रहा है ना भाई? क्या मिस्टेक कर दी अब? भाई कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। अबे आदेश 10। भाई बताइए। अरे सुनो 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 मेरी बात सुनो। एक 4 सेकंड, सब प्लस इतना सारा 6 डेटा सुन के मेरे दिमाग में डेटा ही डेटा इकट्ठा हो गया। 180 अगर ले लेते हैं, ये मेरे पास ए 70 कर रहा है 45 डेज में। तो 45 यहाँ इसकी 4 एफिशिएंसी आ गई है मेरे पास। बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए। तो बी की मोर एफिशिएंसी इससे एफिशिएंट। 50%, यानी बी 6 हो गया। सी इज 3 टाइम्स, तो 4 3 12। सी की एफिशिएंसी ये हो गई। भाई दे स्टार्टेड द 180 वर्क तक टुगेदर। पहुंचा क्यों रहे हो? मुझे तो ये बता दो आप। हम्म। 180 तक क्यों क्या? पहुंचा रहे हो? 90 पे करो ना, सिंपलेस्ट रखो बीच में। एफिशिएंसी को बिल्कुल सिंपल रखो। 2 3 और ये आ जाएगी 6। नहीं, 90 भी 180 रख ही तक क्यों सकता था, भगा रहे बस हो? आई डोंट नो, समहाउ मेरे अरे दिमाग में ठीक है, 180 इससे आया, तो भी मैंने आंसर 180 तो से आना स्टार्ट कर चाहिए। दिया यार। अरे इससे आ जाएगा, ये ठीक है। कैलकुलेशन फिर एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना उसमें। एक सेकंड रुको। अरे आंसर क्यों नहीं आ रहा इसका ये बताओ दे पहले। वन स्टार्टेड द करो वर्क करो वन टुगेदर, एट्टी बट लेने पे सी, दो दो से सबको काटना पड़ेगा, वो सुनो मेरी कॉमन बात, आता है। अरे रुको। सी ने 7 दिन पहले छोड़ दिया, यानी लास्ट के 7 दिन इन दोनों ने काम किया। तो 10 हाँ इंटू 70। 7, तो 70 हुआ। तो 70 हाँ हुआ तो 180 भाई, में से माइनस कर दो। 110 काम इन लोगों ने किया होगा कुछ दिन तक। 110 अपॉन 22 आ जाएगा। अपॉन में 22, हम्म। तीनों का एडिशन हाँ 22 है 22, भाई। तो तीनों 2 का ऐड तो अपॉन करोगे। 24 जोड़ रहा था। 5 भाई, 5 5 बच गया भाई। 22 5 जा 11 2 110। 11 10, 22 तो मेरे पास 5 5 आ गया। 5 ये और 7 ये 12 आ गया। 7 5 12। हम्म। तो गधे तुम पता है क्या कर रहे थे अभी इस सम में? इसी हम्म। वजह से मैं इंतजार कर रहा था कि तुम बोलो। 24 से डिवाइड कर रहे थे 110 को। बेवकूफ इंसान। एक तो वैसे दिमाग खराब है, आज ये फालतू मैथ्स मत दिखाओ। ओ भाई। अरे यार, ये तो चलो हो गया था भाई। ठीक है, ये मीठा सवाल है, ये भी हो गया था। ये तो भाई मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा हो क्यों नहीं रहा ये, फिर मैंने उसको ध्यान से समझा, मैंने कहा ये 10 और ऐसे कुछ एडजस्ट किया हुआ है यहाँ पे। एक ही तो ऑप्शन था भाई, 119। और किसी में बन ही नहीं रहा था वो। और क्या। भाई ये बताओ कोई। अबे दोनों फॉर्मूला लगाना था इसका बस। पहले वाले से एक डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी 28 और दूसरे वाले से फिर
वो साइड इक्वल्स टू डायगोनल वाला जो फॉर्मूला होता है उससे निकाल के फिर आ जाएगा। सुनो देखो, ये क्या होता है ना, जो ये एल्टीट्यूड पूछ रहा है ना, ये एरिया डिवाइड करके आएगा। एरिया डिवाइड बाय एनी साइड कर दोगे तो एल्टीट्यूड आ जाएगा। अच्छा। अब साइड निकालने के लिए आपको चाहिए सेकंड वाला डायगोनल, जो कि 56, एरिया को 56 से मल्टीप्लाई बाय 2 से डिवाइड कर दोगे, 56 डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आ जाएगा सेकंड डायगोनल आपका। मेरे को तो यही समझ में नहीं आया कि ये उसकी एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड क्या होती है भाई रोम्बस की। मेरे को तो यही नहीं पता। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर हाइट। तो परपेंडिकुलर हाइट कहाँ नीचे से से लेता है वो? जैसे किसी भी बना साइड लो से भाई। रोम्बस, अगर ये किसी भी रोम्बस है तो साइड पे फिर ले ये लो ना। ये ले लेता है एल्टीट्यूड ये। हाँ हाँ ये हाँ, यही एल्टीट्यूड। ओके, चलो अगला। ये तो हो गया। हम्म, ये नहीं हुआ यार। इसमें क्या लॉजिक लगाना था भाई? सुनो भाई सुनो। हम्म। ये 10 सेक बार है ना, दिखाना सेक आपको। यहाँ पे गिवन है, सेक स्क्वायर एक्स। हाँ, सेक इसे स्क्वायर इसे वन थीटा प्लस माइनस टेन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो प्रॉपर्टी है। इसे वन वन प्लस टेन स्क्वायर वाला पुट कर दो, तो यहाँ हाँ। से टेन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। फिर एक बार सेक की वैल्यू निकाल लो। फिर उसे ओके, प्लस वन कर दोगे तो सेक की वैल्यू आ जाएगी। ये तो बहुत इजी था भाई, बस। इसको अरेंज ही नहीं कर पाया मैं तो सोच रहा था इसको क्या करूं, कैसे छेड़ूं, कहाँ से स्टार्ट करूं। अबे जहां पे भी स्क्वायर दिखे उसको तुरंत जो है आइडेंटिटी लगा दो बस। ठीक है। जैसे ही तुमको स्क्वायर दिखे कि स्क्वायर ही निकालना है, स्क्वायर ही दिया हुआ है, बस स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, जो है तुरंत सब निकलना चालू हो जाएगा। ये भी नहीं हो भाई, ये बताओ कोई। अबे ये तो इतना सिंपल सा था, इसका तो ये तरीका ही होता है। भाई पावर को डिवाइड करके देख लिया करो 4 से, शायद वो टोशेंट कहते हैं इसको, जो रिमाइंडर बचे नहीं बस भाई, वही पावर। 4 वाला इसमें नहीं लगना है। वो किसमें लगता है फिर भाई? भाई 4 वाला दूसरों के लिए होता है, ये इसका स्पेसिफिक ये होता है फॉर्मूला टाइप में, मतलब इन टाइप के क्वेश्चन में। ये तो चलो हो गया होगा 2 टाइम्स का। कल भी ऐसा, कल परसों भी ऐसा सवाल था भाई वो भाई। +1 किया है, +1 -1 वहां लाने के लिए, उसको उस वाले फॉर्म में बनाने को चंदन भाई हम्म, पूछ रहे हैं। तो ये भी आसान क्वेश्चन था भाई। बहुत आसान था भाई ये। 320 मैंने मीटर सवाल खूब लगाए, खूब सॉल्व किए, लेकिन मेरे को एक उस समय दिमाग में चमका ही नहीं यार। भाई एज्यूम कहाँ से कर रहा है यार, उसमें +1 -1 नॉर्मल मैथ्स कर रहा है, उसमें एज्यूम क्यों कर रहा? तो यार देखना पड़ेगा। बहुत आसान था ये कैसे तो किया, हो कैसे गया किया ये वाला दिखा तो 14। भाई। ये डायरेक्ट कुछ होता है जब आपस में रिलेवेंट होते हैं ना, उसको लेके कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, ऐसे ही होता है ये। अबे भाई डिस्टेंस भी डिस्टेंस। तो दिया नहीं हुआ है ना। पता नहीं भाई, मेरे को तो याद है एज्यूम इसको ऐसे ही करते हैं, इससे ज्यादा डिस्टेंस दिमाग लगाने डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। दिया नहीं हुआ तो अबे एज्यूम ही करना तो पड़ेगा ना। डिस्टेंस एज्यूम, डिस्टेंस को d मान के किया तो भाई 100 मान के करोगे तो रो दोगे, 100 मान के नहीं सॉल्व होगा। 100 को फिर तुमको नहीं, 100x/100 टाइम तो x बहुत ज्यादा लग गया -80 इसमें मान। मेरा। पता नहीं क्या बोल रहा भाई, याद ही तो तो आवाज ऐसे ही नहीं। करना होता है क्या इसमें, ये डी मान के? हाँ भाई, जब कुछ गिवन ही नहीं है तो कुछ तो लेना पड़ेगा। अगर तुम 100 भी मानोगे तो 100 -80 20 मत लिख देना गलती से। अरे हाँ इसको ऑप्शन लेके भी तो कर सकते हैं। हाँ, ऑप्शन वाले से ही किया है मैंने इसे, ऐसे तो हम्म, रेशियो सेम बनता। सबसे पहले वही मतलब 320 जो है वो कट रहा है, तो सबसे पहले वही ट्राई कर सकते हैं, वो और 400। ये तो फॉर्मूला से होगा आई होप। और इसमें एक ट्रिक भी है, तो लेकिन ये रहने देते उस ट्रिक को। जाने दो उसे। ये बताओ भाई, ये किसने किया 3 है? मिनट, कौन साइंस है 3 जिसने ये मिनट तो किया है भाई, ये लगेगा। बताओ मेरे को। अरे ये तो इजी है तुमने भाई, खुद ये तो हो किया है। जाएगा। मैंने तो खुद किया है, लेकिन भाई भाई मेरे को बहुत ही टाइम भी तो कितना लगा है भाई, 3 मिनट लगा है। अबे सिंपल रख 300 दो ना फॉर्मूला प्लस से, वही हो जाएगा। 10, 10 20 20 30, 330 की वैल्यू दी हुई है। 330 कह रहे हैं हाँ।
सिंपल सा तो था अभी। 331 की वैल्यू है ना वो। इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला कट नहीं रहा था जो बहुत अजीब सा गया भाई ये मेरा तो। हाँ ये लास्ट में अप्रोक्सीमेटली लिखा तो पता है है जब ये। ऐसे कटता नहीं है ना तो मेरे को लगता है कि पता नहीं मैंने कहाँ गड़बड़ कर दी। मैंने 2 बार क्रॉस चेक किया उसको, फिर बिठाया मैंने। फिर मैं सॉल्व करता रहा तो मैं इसके पास अरे पहुंच गया। 400 टाइम दिख रहा है। अरे भाई हाँ पेपर में नहीं आएगा भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। आ ही नहीं सकता। ये तो चलो हो गया। बी की वैल्यू 30 थी, ए की 90 आ गई। ये भी मीठा सवाल था। 5, 2 और 3 है इसका आंसर शायद। क्या उसका वैल्यू 2 और assumption 3, करके ए की वैल्यू calculate 2, हुआ। बी की वैल्यू 3। हाँ हाँ वैल्यू से तुम हाँ वैल्यू से ही मैंने कर दो, वैल्यू से तो डायरेक्ट हो नहीं जाएगा। किया। हाँ मन पुट नहीं, करना है तो मतलब मैं पुट। इसको सब्स्टिट्यूट भी कर देता, लेकिन फिर जब यहाँ आराम से बन रहा है, मतलब यहाँ इसको सॉल्व करते ही वैल्यू पता चल गई मेरे को। तो मैंने कहा बहन जो दिमाग बिना मतलब फिट क्यों करना जब 2 मिनट में काम हो रहा है तो। फिर आपने इतना टाइम क्यों लगाया इसमें भाई? किसमें ये किसमें क्योंकि वाली। देर में दिमाग काम किया ना, हाँ एक देर मिनट में लगा। दिमाग काम किया। जितने आपके सेकंड लगे हैं ना उससे बस थोड़ा सा ऊपर मेरे को लगा है इसमें। हम्म, ये तो ढांचे में पड़ रहा था। ये कैसे कट दिया भाई तूने? ये मैंने भाई भरोसा नहीं है, लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा यार। देख 2/5, 3/4, 5/8, इसका 40 एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो तो 8 टू 16। ठीक है, और ये मेरे पास आ गया 13। ठीक है, और ये भाई मेरे पास आ सिंपल गया सिंपल क्वेश्चन 25। नहीं आते लोगों ठीक है, तो इस रेशियो में हो रहा है। तो इसको फिर कर लो आगे सॉल्व, आराम से बन जाएगा। को। ठीक है, चलो सी आगे। बन तो सी जाएगा की भाई, वैल्यू ये तो नहीं बना। चेंज होगी नहीं। तो ये मेरे पास लास्ट में, मेरे पास शायद 300 आ रहा था एक ये। सेकंड और इन दोनों रुक की जा वैल्यू यार, मेरे रुक पास जा। लास्ट में बराबर आ रही थी, शायद 240 आ रही थी कुछ। हो जाएगा, ये कैलकुलेटिव है बस। हाँ थोड़ा तो आप रे कैलकुलेटिव है भाई 2 ये। मिनट 40 सेकंड थोड़ा तो टाइम दिए भाई। कैलकुलेटिव है। चलें आगे। 14 भाई, 14 अभी तो बताया यार आपको। है कोई 14 क्वेश्चन पूछ रहा है। भाई तो भाई उनका हो लैग गया, करते हैं हाँ, पीछे, ये हो हो गया वाला भाई सकता है 14 कभी अब। कभी। ये हो वाला है गया ही। भाई वो। अरे इसका वीडियो भेज भाई देंगे अपना 14 का, भाई देख लेना। ये हो गया 20 का। ये भी हो गया था। इसमें भी बहुत दिमाग खराब हुआ यार, मेरे से गड़बड़ हो रही थी बार बार, मेरे को पता ही नहीं मैं उसको ऐड करके कर रहा हूँ कब से। इसमें ट्रिक्स होता है ना, किसी को पता है? तो ट्रिक्स नहीं है भाई, इजी है ये। थोड़ा 2 4 5 सवाल करेगा जब तेरे को पता चल जाएगा इसको क्या पकड़ के करना है। भाई ये XY मान के मैं करता ही हुए, ये बहुत लंबा पड़ जाता है। इसका ट्रिक है, जो हाँ वो एवरेज होता पता है। है हाँ उसके ऊपर डिविएशन से डिवाइड कर देना जितना एवरेज इंक्रीज हुआ। ये देख x का होगा 60.5। तो जब उसको ऐड करेगा ना तो भाई x + 8 इसका हो जाएगा 4.5 को 60 पॉइंट 4.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर और 9 से डिवाइड कर। ऐसे करके कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। हाँ ये हो गया था। अच्छा ये भी बहुत अजीब सा था यार, हो ही नहीं रहा था ढंग से, पता नहीं क्या है ये। भाई ये कैसे गलत हो सकता है यार, इसका तो मतलब जब करते हैं तो 2 × 1 ऐसे करके, और जब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो बड़ा वाला नंबर लेते हैं, तो √2 आना चाहिए ना इसका आंसर। भाई रूट नहीं आता, कोसेक 30 है ना भाई वो। अकेला 2 है। अरे तो साइन क्या शिट पूछा है ना। शिट मैन शिट भाई, आई एम रियली सॉरी यार, सही बोल रहा है ये बंदा। रूट हट जाता है मेरे दिमाग से, बात निकल गई। शिट यार, सही बोल रहा है, ये रूट नहीं आता, वो हट जाता है। तो इसका आंसर आएगा कॉसेक थीटा = 2। वाह यार, दिमाग से बात निकल गई भाई मेरे। देख, जब पॉजिटिव नंबर होता है ना तो बड़ा वाला नंबर लेते हैं, और जब यहाँ नेगेटिव में चल रहा होता है तो उसके 2 फैक्टर बनाते हैं, और नेगेटिव तो फिर छोटा नंबर ले लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव में बड़ा नंबर। ओके ओके ओके, आगे चलते हैं। 23। ये तो कल कल सेम सेम सवाल किया था लाइव मॉक में, कल परसों। उसको अब याद कर लो, इस तरीके का होगा तो अंडर रूट जो भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो, बस वही आंसर फॉर्मूला है आएगा। भाई।
ये वाला नहीं है, एक सेकंड। ये ये भी हो कल गया। भी देखिए एम स्क्वायर एन स्क्वायर था, तो उसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दिया तो एम एन बन गया था। ये भी मीठा सवाल था। इसको मैंने 2 बार किया, बीच में बसड़ हो गई, मैंने है ना उसमें c = 0 ले लिया, फिर कहीं गड़बड़ हो गई थी बिना मेरे से। जीरो वीरो क्यों हो रहा था भाई? बिना जीरो क्यों हो रहा था ये तो? हाँ तो क्यों? सी जीरो लेने पे क्या दिक्कत है? ये ये जो है ना, जो फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर है और सेकंड वाले का जो डिनोमिनेटर है, ये सेम ही है, बस उसे ओपन करके लिख दिया है। ठीक है, लेकिन मैंने जब c लिया ना तो मेरा बीच वाला पूरा ही कट गया था भाई। लेकिन ये माइनस मैं प्लस का और लफड़ा हो सी गया था, ले इसलिए लेते मेरे से फर्स्ट गो में गलत हो गया था ये। तो वो तो कट ही जाता है, दोनों में से एक को 0 ले लोगे तब भी हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई वैल्यू पुटिंग भी तो कर सकता है इसमें। वैल्यू पुटिंग ही तो की है भाई c की। नहीं, मैंने ए को -1 बी को 1 रख लिया, तो पहले और दूसरा दोनों जीरो अरे हो गए, तो सी को उससे जीरो लेने से एक जीरो नहीं हो जरूरत जाएगा थी। हाँ तो 6 होता ना भाई, न्यूमरेटर कोई पे? फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये क्या था? ये भी मीठा सवाल था, ये तो मैंने ऑप्शन से उड़ाया, पहला ऑप्शन फिट किया, हो गया, मैंने कहा बात खत्म, आगे चलो। ये ये भी हो गया था, थैंक गॉड ये भी हो गया। गजब यार, 90% लोग आंसर करेक्टली, क्या कैसे हो सकता है इतना हाँ भाई मैन्यु ये इजी है भाई, वो वाला सवाल इजी है, इस वाला। इतना इतना मैनिपुलेशन भाई, ये लोग बिहार बना दिए इसको, पेपर को। अबे ये कौन सा रह गया मेरे से? ये नहीं हुआ यार, इसमें खूब दिमाग लगाया, बना नहीं है। भाई वोवल को सेम रखा है, बाकी -2 +2 किए हैं, सॉरी। ओके ओके ओके, ये मैंने वोवल वाला दिमाग तो लगा लिया, लेकिन फिर पता नहीं मैंने उसको क्यों छोड़ दिया। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। ये नहीं हुआ यार, ये कौन बताएगा? अच्छा बच्चा कौन है? अरे ऐड करके भाइल से मल्टीप्लाई कर एडिशन दो। इनटू वॉवेल्स है भाई। वोवल का ओ मल्टीप्लाई है, ओके 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 जितनी ओके, वोवल है उससे मल्टीप्लाई करना इसमें कितने वोवल है? वो है ना, 1 2 और 3। अच्छा अब आ गया मेरे को समझ में। ठीक है यार, ठीक है, ये गलती हो गई, ये तो पता ही नहीं चला है। भाई भाई। ये बताओ यार, ये समझ ही नहीं आया भाई, 4 मिनट दिए इस पे। ये क्या क्वेश्चन है भाई एकदम? क्यों भाई, ऐसा क्या था इसमें? भाई इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अरे मत बोलो यार तुम लोग ऐसा, इतना सिंपल था। हमारे 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 ईगो ये सुसाइड अबे कर वाला नहीं लेता था है। जो टाइम गलत, तुम जब एक सही पॉइंट नहीं पकड़ोगे तो गलत ही होगा भाई। देख उसने लिखा है देयर इज नो सिंगल पेरेंट, हम्म सबसे बड़ा पॉइंट वही है इसमें, और उसी को ही लेके सॉल्व कर देना था। तो जो ये वी आर और वी जो है तुम्हारा बन जाता कपल, और एस और यू उसके जो है ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते। हम्म हम्म। बनाओ हाँ तो भाई ये 3 जनरेशन है ना भाई, तो एक जनरेशन कहाँ गया फिर? अबे एक जनरेशन लिखा हुआ है भाई, डब्ल्यू और क्यू का नीचे। चलो मैं ये स्कोर निकला 26 हूँ, रीजनिंग तो क्या तो 26 दी। पूछ रहा है भाई। ये क्या? 26। हो गया भाई, 26 46, देखते हैं अभी, रुक जाओ। डेट 26 कौन सा बहुत सवाल मैसेज पूछ रहा है आते भाई हैं वो? तुमको। भाई ये सी की वैल्यू 0 पुट कर दी, उसको सॉल्व कर दिया, हो जाएगा ये। हम्म भाई मुझे ये बताओ, ये सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह वाले क्यों नहीं बनाते हो आप? मैं बेवकूफ हूं टाइम ना। कोई लाइन नहीं पकड़ता भाई, वो सही लाइन नहीं पकड़ता है। मोस्टली मैंने देखा है आपके हर एक मॉक में ना, आप ये वाले छोड़ते ही हो। यार इसमें मेरा दिमाग खराब हो जाता है यार। भी टाइम नहीं बचता भाई, मैं मेन ये दिक्कत रीजन है। बताता हूँ भाई, तुम ना टाइम बचाने के चक्कर में जल्दी जल्दी पढ़ते हो, हड़बड़ी में समझ नहीं पाते और लास्ट में छोड़ देते हो 2 मिनट देने के बाद। ये मैंने वही 3 4 मॉक में वही देखा है। बना। थोड़ा चिल हो गए, काम इसमें माइंड से कुछ पढ़ा लिंक करो नहीं ऐसे मिल कुछ। रहा था भाई, भाई 1.5 मिनट का ये वाला सिर्फ क्वेश्चन। क्वेश्चन था वो। हम्म। ये हो गया।
जल्दी चलना आगे। ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन था। इसमें भी देखो वहां पे लाइन लिखी हुई है कि ये बेसिक ये अरेंजमेंट जी कर रहा है। हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। जी लिखा हुआ है कि एक एक्सट्रीम एंड पे बैठता है, तो एक अगर एक्सट्रीम एंड पे है तो उसके राइट पे एल अगर बैठा है तो मतलब वो राइट एंड पे हो नहीं सकता है, सिर्फ लेफ्ट एंड पे हो सकता है। बस हो गया सॉल्व उसके बाद पूरा। यार इसमें टाइम क्यों नहीं बता रहा? मैंने शायद ये टिक नहीं किया। क्या दिखाता ही हुआ? नहीं भाई, हमारा टाइम जब ही दिखाएगा जब हमने करा होगा अटेम्प्ट। भाई ये सवाल कहाँ था? ये तो मेरे को दिखा ही नहीं भाई, ये वाला सवाल। डबल क्लिक मार दिया तुम। हो सकता है भाई, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। चलो थैंक गॉड ये तो निपटा। अब इंग्लिश रीजनिंग का तो देखते जरूर हैं। ट्राई करें, मैथ का भाई साहब रेड मास्टर फ्लैग तो खराब कर इधर भी दिया। बहुत आए पे हैं। इतने सारे बैक टू बैक गलत हो गया भाई। ये कैसे गलत कर दिया भाई? तो पीवाई क्यों था? तीन ऑप्शन है वो तो सारे बराबर है भाई। प्रेज, लॉर्ड, कमेंट, ये तो ये तीनों का एक ही मतलब तो डांट बात है। नहीं। किसका तीनों? ये दो का भाई तो मतलब लॉर्ड सेम है, अपलॉर्ड और वाला। फर्स्ट और अरे फोर्थ का नहीं मतलब सेम भाई, है। अरे भाई लॉर्ड मतलब पहला अपलॉर्ड वाला तीसरा लॉर्ड ऑप्शन होता है, है। तीनों सेम है। लॉर्ड का मतलब भी प्रेज करना ही होता है। प्रेज करना ही होता है लॉर्डेबल, लॉर्ड का मतलब। लॉर्डेबल मतलब अब लॉर्ड प्रेज। करते नहीं क्या? अच्छा, हाँ, लॉर्डेबल क्रिकेट का में नहीं मतलब अलग सुना होता है क्या? भाई कुछ, ये नहीं होता। लॉर्डेबल मतलब इसलिए यही होता है भाई। लॉर्डेबल लॉर्डेबल तुम गलत परफॉर्मेंस नहीं मतलब गलत हुआ। प्रेज प्रोनाउंस होता कर है रहे भाई। हो, इस वजह से तुमको गलत लग रहा है। ठीक है, तुम उसको गलत प्रोनाउंस कर रहे हो इसलिए तुमको गलत लग रहा है वो। हो सकता है भाई, गंदे मोस्ट लोगों की प्रोबेबली। गंदी सोच। वो कुछ इसी में और हाल है जो नोविस भाई। चलो आगे चलते हैं यार। प्ले राइट ये क्या होता है भाई? अबे डब्ल्यू एन मेरा भी ये फालतू गलत हो गया साला, मैं जेड ही मार्क कर रहा था। घंटे लगे। भाई ये क्यों गलत किया भाई? यार ये डायरेक्ट लॉजिक बन रिलेट हो तो रहा रहा था, है यार, डी सीएडी भी। लास्ट में मिला। नहीं बन रहा। देखो डी डी वाले में लास्ट एंड हो हो भाई रहा है जाएगा बताना भाई। वापस कैसे डी बन वाले रहा है, में बताना मेरे कोलोन ए और कोलोन डी, से ए देखो, और डी तो कोलोन साथ में से आ देखो। रहे हैं भाई। अरे डी में एंड हो रहा है भाई, डी में एंड हो रहा है सेंटेंस। डी डी में में देखो देखना लास्ट में एक्स वो वो भी दिया हुआ है। लास्ट में इन्वर्टेड कॉमर्स बंद हो गए वहां, तो मतलब लास्ट ही लाइन होगी वो। अरे और सी से शुरू ही हो रहा। चोमू इसमें पढ़ना ही नहीं था पूरा, शिट जितना यार, टाइम भी दियो। क्या यार, ऐसे सवाल कब मेरे गलत होना बंद होंगे भाई? जब होश में दोगे ये तब। भाई मैथ में 2-3 तुम एक्स्ट्रा कर दिए ना, वो इक्वल हो गए यहाँ पर। ये ये क्या क्यों भाई, गलत हो ईच के गया भाई? भाई ये क्यों गलत किया? हैज होगा भाई, हैज। होश में नहीं है वो। चलो आगे बढ़ो बे, नेक्स्ट कर दो अब तुम, रहने दो ये फालतू गलत किए हो। हम्म, ग्रामर पे ज्यादा फोकस है इनका। मोस्ट वर्कर्स ग्रामर भी रिजाइन। तो नहीं सही अबे से हो रहा। सिंपल फास्ट आएगा इसमें। भाई मोस्ट वर्कर्स दे रहा है तो रिजाइंस कैसे आपने नो इम्प्रूवमेंट कर दिया यार? क्यों भाई, वर्कर्स के साथ रिजाइंस नहीं आ सकता क्या? अबे वर्कर्स प्लूरल है, उसके साथ अरे प्लूरल वर्ब प्लूरल कैसे है, आएगा? वर्ब सिंगुलर आ रही है अरे रिजाइन से। हाँ, अगर प्रेजेंट का चल रहा होता तो मोस्ट वर्कर्स रिजाइन। हाँ यार, हे भगवान। फिर भी यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट नहीं आएगा, पास्ट ही आएगा। हाँ रिजाइन नहीं आएगा, रिजाइंड आएगा। ईडी। क्या हुआ? हैव योर मैसेज बीन लो भाई, डिस्पैच्ड? तूने तो वही मार्क कर लीड दिया का भाई, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सेम टू सेम, बीन हटा के बस। ठग लाइफ। शादी। अरे यार,
ये कैसे गलत हो गया भाई? अबे डिड नॉट कम होता है, डिडंट। भाई केम दे रखा है ये यार, वो केम कर दिया। सेकंड फॉर्म। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म कम केम केम। डिड नॉट कम ये टू। गलत यूज कर दिया, उसको पता है ये। हाँ हूँ तो कर दो भाई। अरे मर्दर मेरे को भाई लगा हेल्ड अप की एक्सपीरियंस नहीं जगह है, कोई होल्ड अप बात होना नहीं। चाहिए भाई। अरे यार, वाह बेटे वाह। मिश्रा जी गरिया के जाएंगे आज पक्का। आई वॉज गिवन अ रोबोट बाय हिम। भाई पैसिव में बाई क्यों लगाओगे, मतलब एक्टिव पूछा है तो बाई कैसे मार्क कर सकते हो तुम? अरे भाई तुम दो मॉक देने लायक तो हो ही नहीं अभी। वही मैं सोच रहा था। ये मेरा भी गलत है भाई। थोड़े दिन के लिए एक ही रहने मेरे ख्याल से। भाई भाई एकदम फ्रस्ट्रेशन क्लोज टेस्ट धीरे निकाला था। निकालो यार। क्लोज टेस्ट एक बार निकालो ना भाई। ये क्यों गलत कर दिया भाई? अबे इसमें कौन सा इनकरेक्ट है भाई? इनकरेक्ट सही तो पूछा। है सब। दूसरे वाले में देख स्टेट लिखा हुआ है, पॉपुलेशन इन द स्टेट। पंचायत के इलेक्शन में स्टेट के इलेक्शन से क्या, स्टेट के पॉपुलेशन से कहाँ से मतलब होगा? उनके एरिया से मतलब अरे होगा ना। यार, मेरे को लगा कि भाई वो उसी को स्टडी करके बोल रहे हैं कि भाई स्टेट के अंदर जैसा बट वेरिएशन। स्टेट के इलेक्शन में होगा तब ना वहाँ रिजर्वेशन उस हिसाब से मिलेगा, स्टेट में पंचायत का क्यों मिलेगा? अरे यार, मैं उसको ढंग से वो किया नहीं। मुझे लगा कि पंचायत एरिया का मतलब स्टेट के हिसाब से ही हो रहा होगा। ये तो यार अपना आजू बाजू दे रखा है। इसको यार कितनी बार याद कर लिया तो भी ये आगे पीछे होने लग जाता है बिल्कुल। इसको कैसे घोट के पीऊँ भाई मैं? ये तो फालतू गलत क्यों? 342 कैसे हो सकता है? 324, 315, ये तो दोनों कभी नहीं गलत होना चाहिए तुम्हारा। 315 तुम्हारा जो है यूपीएससी से रिलेटेड, 324 इलेक्शन कमीशन से, 280 फाइनेंस कमीशन, ये सब तो नॉर्मल सा है। ये फालतू गलत कर रहे हो, मतलब है कि सीरियसली दे ही नहीं रहे हो। भाई मेरे को रिवीजन देखना पड़ेगा भाई। मेरे को ये एग्जैक्ट याद नहीं रहते यार। तो याद करना भाई। अब ये देखो, ये भी नहीं यूज तो किए, नहीं ये चल इतना पाएगा ना सिंपल सा मर्दर क्वेश्चन भाई। था। जाके ये एक्सक्यूज तो नहीं इसको चल पाएगा ना कि याद नहीं रह पा रहा। कर रहा ये हूँ यार, मैं क्वेश्चन बता दो, जीके भी छोड़ो, पढ़ रहा इतना हूँ, एफआरबी वगैरह आसान सा कर रहा हूँ क्वेश्चन यार। था ये। बताओ, ये पिछले इतने दिन से कितने लगातार इसको मॉक से कर रहे देखा हैं, भाई अभी ये कल तो। ये तुक्का मारा ना भाई। अब भी 48 की। मेरे को 48 याद तो था, लेकिन मेरे को लगा शायद 50 टू 53 कुछ है। भाई लगातार 3 मॉक से, अभी कल कल एक और मॉक में भी अभी यही आया था। ये तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था ये क्या है। कहाँ से उठा लाते हैं ये सब। अभी 69-20, अभी ये रिसेंट का न्यूज है भाई। भूटान के साथ अभी हुआ है ये। हाँ भाई वो तो पता है, रेल लिंक शुरू हुआ है, लेकिन ये लेंथ वेंथ क्या। एलिमिनेट करना था भाई आराम से उसको। पढ़े रहोगे तो याद रहेगा। ये अच्छा, वाला ये भी भी पढ़, गलत हो ये गया बताओ। आशा पीएम है ये। आशा। भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी है ही नहीं, ये पीएम आशा में ही अभी लॉन्च हुआ है। ये भी अभी रिसेंट का न्यूज है। आशा इज नॉट। रिसेंट का ये एकदम तो नहीं न्यूज है पता भाई, था ये भाई। कल से मिशन से। कल जस्ट आया फर्स्ट शिप में। हम्म, तो यार देखना ही आदेश पड़ेगा। भाई, यार एक काम करना था आदेश भाई। बोलो सर। यार वो जो जैसे मैथ के क्वेश्चन है ना, शायद तो उसमें मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है, तो मेरे को ये देखना था कि तुमने लाइक 30 क्वेश्चन में कैसे कैसे टाइम दिया है, ताकि मैं देख पाऊँ कि मैं मतलब कैसे मेरा टाइम जा रहा है।
अरे भाई मैं तो पता है देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ना मेरे को आंसर याद है उसके, मार्क फॉर अरे रिव्यू करके आगे चले जाता हूँ। फिर मेरे पास मैं लास्ट में बचे अराउंड 12-13 मिनट इस मॉक में, गजब भाई। फर्स्ट सेक्शन में। फिर मैं गया आराम आराम से उन क्वेश्चन पे, तो मैं बैठा आराम से, फिर टाइम दिया कि हाँ मैंने सही तो करा है ना। फिर मैं ऐसे क्या टाइम मतलब वेस्ट करता हूँ फिर लास्ट में। भाई डिसएडवांटेज है ना आदेश भाई भाई, आपका कौन सा अटेम्प्ट रियल है? एग्जाम पे अगर नहीं हुआ सेकंड है तो। भाई। अबे आगे के क्वेश्चंस करो भाई, अटेम्प्ट फटेम्प्ट मत पूछो। ओए अरे मतलब आंसर याद है, मतलब समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? अरे भाई ये पहले के क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन है। जैसे वो ये 320 पीवाईक्यू वाला बेस्ड था ना, क्वेश्चंस होते हैं यार भाई। 320 वाला जो था ना, वो मैंने पहले देख के 320 मार्क करके आगे चला गया था भाई मैं। 320 सीधे मार्क नहीं, करना इसका था उसको, 10 बार वो क्वेश्चन इसका कर चुके पूछने हैं। का यार, मैं मैथ का पूछ रहा हूँ, मैं मैथ का पूछ रहा हूँ। अरे मैथ्स का ही बोल रहा हूँ भाई मैं, मैथ्स में एक मैथ्स का ही क्वेश्चन तो का आंसर बोल नहीं रहा था भाई। 320। ये रेस वाला 14th क्वेश्चन है। अब अच्छा मैंने 320 मार्क करके मैं आगे चला गया था, फिर मैं आया दोबारा घूमता फिरता, फिर मैंने करा ये। अच्छा, तो अब मैं मोस्टली रीजनिंग में कितने क्वेश्चन रीजनिंग पूछे थे? ये क्यों? रीजनिंग में खत्म कर देता हूँ भाई ऑलमोस्ट। 3-4 मतलब 2-3 क्वेश्चन छोड़ के 15 मिनट लेता हूँ इसमें। इसमें कम टाइम लगता है, इसकी इजी आती है। मैथ्स में अच्छा टाइम लेता हूँ भाई। हाँ भाई मेरे स्टेटमेंट वाले बहुत रॉन्ग आ रहे हैं यार, मतलब एक आधा कभी बार हाँ, आ वो रहा है इसमें तो मैंने क्या भी कर। 20 मिनट लिया है। वहां पे मेरे को ऑलिव बोर्ड में 25 मिनट लगता है, लेकिन हाँ, भाई रीजनिंग ओलिव में। में तो मैं ट्राई यही करता हूँ, देखो 18 मिनट में हो जाए, 18 से 19 मिनट में। फिर मैथ्स को अच्छा टाइम देते हैं कम, मतलब मेरे को तो सही लगता है। इसमें कितना बना हाँ भाई लेकिन तुम्हारा? यार क्या चीज, लेकिन वही 15-18 मिनट में होता कैसे है? कैसे करते हो यार? रीजनिंग का कोई क्वेश्चन मेहनत है मान करते हैं से। भाई ये लोग, प्रैक्टिस करते हैं, पीवाईक्यू लगाते हैं, मॉक क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं, और कैसे करेंगे भाई। मेहनत पढ़ाई करते प्रैक्टिस तो हैं, भाई रोज तुम भी रगड़ते कर हैं रहे हो सवाल इतनी को। दिन। अब तू अब अपन अब सीरियस हुए हैं, ये 6 महीने से सीरियस ही हैं, ये रोज मरा रहे हैं। भाई सेक्शन 1 में, तो भाई सेक्शन 2 में पढ़ना मैं अभी पड़ेगा। अब सीरियस हुआ हूँ। सेक्शन 1 में मैं शुरू से सीरियस था भाई। बाकी भाई करना वही है भाई, सबको पता है कि वही क्वेश्चन है, वो नहीं रिपीट करना है आपको। उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। पीवाईक्यू का निचोड़। अरे भाई तू मॉक दे दे रेगुलरली, महीना भर तेरे लिए वही बहुत है। देखना लोग मॉक ही नहीं दे रहे, 1500 लोग मॉक दे रहे हैं। मॉक मॉक से देता रहे नहीं भाई, उसको होता है ढंग से मॉक। एनालिसिस कर, उसको मॉक लिखते रहे, तो लास्ट में अपना आप नंबर आ जाएंगे। जब तू पेपर देने एक सेकंड बैठेगा एक ना सेकंड भाई। रुक जाइए, क्या बोल रहा ये? कुछ और बोल रहा है, एक बार सुनो तो क्या बोल रहे हो भाई? क्या हेलो, मैं- कुछ और हाँ अभी हेलो, कह रहे थे। क्या कह रहा था मैं? पता नहीं क्या मॉक देने से रिलेटेड कुछ बोल रहे थे, तो हमने कहा कुछ अगर मैंने ये जरूरी हो बोला भाई कि तो सिर्फ सुन मॉक लेंगे। से नहीं होता है। ये मधु भाई बोल रहा है कि सिर्फ मॉक देने से होगा, मैं ये कह रहा हूँ मॉक देने से नहीं होगा। भाई अभी जैसे मधु भाई का ही पेपर देख लो, मैंने मैथ कब और बोला भाई सिर्फ जैसे मॉक देने से रीजनिंग। होगा? मैंने बोला भाई तू मॉक देते अरे तो रहे, मैं तो तेरा धीरे धीरे अपना आप हो जाएगा। सिर्फ मॉक का नहीं हाँ, बोल तो रहा मैं हूँ मैं, कहाँ मेरे को से पता कह है रहा बाकी हूँ? चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं खुद भी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लड़ो नहीं है। चल वे मैं बोल ऑलिव रहा बोर्ड हूँ, खोलो जल्दी से। अरे करना है कि नहीं हॉलीवुड कल करना है मैं उसको? बोल करेंगे रहा हूँ यार, मोस्ट ऑफ 11 बजे करना कल है दो क्या? ये मॉक नहीं देखो देने हैं ना? मोस्ट। कर दो भाई, इतने भाई लोग दिया बैठे हैं नहीं। ना। कर दे, सब लोग जैसे इंतजार कर सेक्शन रहे हैं। वन हो वो जाएगा मैसेज भी आपका। बोल रही सेक्शन थी। वन में अटेम्प्ट ही नहीं कर पा हॉलीवुड रहा लाइव हूँ डिस्कस तो। करेंगे यार, करेंगे तो। लाइव बाद में करना कल, जो आज 15 दिए हो वो करो। तो वो फिर आप खोलो। आपने नहीं क्यों, दिया? तुम नहीं दियो? नहीं मैंने दिया नहीं, मेरी चल गाड़ी यहाँ तभी अटकी तो है। ये बकवास कर रहा था मेरी भाई। मेरी गाड़ी यहाँ अटकी है। मेरी इसको गाड़ी है। सबमिट कर दो। सेक्शन 1 दे चुके हो ना? अरे तो आप कर दो ना यार आज। मैं नहीं अब उठ रहा मैंने बिस्तर में बुला से, तुम लिया। गधे इंसान। दूसरों को तो इतना ज्ञान दे रहे हो, खुद तो कुछ किए नहीं हो। चलो सबमिट कर ही दो। दूसरों को तो बहुत ज्ञान दे रहे हो, खुद अरे जो है 265 नंबर ला के उसमें फिर दूसरों को बोल रहे हो। अरे भाई ये ले, फिर उसके बाद गायब भी हो जाते हो। ये ले भाई। अरे अरे मतलब अरे तुमको आवाज जब भाई अगर रुको रुको। तुमने खुद, अबे रुक एक सेकंड, तुमने अगर टारगेट दिया और तुमने बोला था कि 9 बजे तुमको वीडियो चैट रखना है, तुमको शादी में जाने की क्या जरूरत थी भाई? सही बात बोल रहे हो भाई तुम। मेरे मम्मी पापा बाहर टहलने के, मैं मना कर दिया कि अभी जो है चैट होना, इस चक्कर में कहीं गया नहीं मैं।
सॉरी भाई, कल आज मैं आज परसों के में बाद बाहर चला गया था। आज के बाद नहीं होगा ये। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। आई एम रियली सॉरी, आई नो यू गाइस आर रियली भाई डिसअपॉइंटेड। भाई तुमने अपने एक्चुअली मेरे को सीरियस पता को नहीं ना था कि वहाँ इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा यार। तुमने अपने सीरियस भाई ग्राइंड के फर्स्ट डे पे ही कर दिया ना भाई खेला। नहीं नहीं भाई, नहीं तो तभी समझ आ रहा है। इस इसको इसको बताओ भाई, क्या करना है इसको। रुको रुको खोल बना रहा हूँ। फिगर बना भाई, H/3 फिगर आंसर बना, था सीधे। इसको फिगर बनाए। ये बनाओ फिगर बनाओ। ये लो, ये और उसके बाद ये, हाँ। उसके बाद ये मेरे नहीं पास। उधर नहीं है, उधर नहीं है, गधे कहीं के दूसरे साइड बनेगा ना, अपोजिट साइड पे है वो। क्वेश्चन नहीं पढ़ते अच्छे से। ये तो 30 डिग्री है, एक चलो ये पॉइंट मान है लो। डी, हाँ फुट से डी, हाँ उसके डी ऊपर बनाओ अब। हाँ एंड डी वाली ऑन जगह द पे, सेम उधर वाले लेवल, पॉइंट पे। on the same level as the foot of the flower, foot of the tower at a second point H। भाई अबे फुट का, एट अ सेकंड पॉइंट वर्टिकली अबव द फर्स्ट भी तो पढ़ो आगे। हाँ तो इसके ऊपर ये ले H। 30 डिग्री। अबे वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट बोल रहा, टावर के ऊपर नहीं बोल रहा। मतलब जो इधर जो तूने पॉइंट जहाँ 30 डिग्री लिखा है वहां से वर्टिकली 30 अबव लेना डिग्री है। वहां से बस भाई। तो ये कैसे पता चलेगा भाई? भाई अच्छे से पढ़ लिखा तो हुआ है सही। ना एट, फिर से सवाल पढ़ो ना तुम एट द सही से। सेकंड पॉइंट। एट द सेकंड पॉइंट एच वर्टिकली अबव द फर्स्ट, जो तो तेरा फर्स्ट फर्स्ट है वो पॉइंट डी कौन है। सा था डी, जहां से तूने हाँ 30 डिग्री बनाया? हम्म। एक ही बनेगा, दो नहीं बनेंगे। दो लाइन क्यों बना रहा, वहां टावर थोड़ी ना है। अबे इसको हाँ ये वो कर पूरा चल देता हूँ। पूरा टोटल है। टावर हो गया वो, ठीक है हाँ। ठीक है, आ जाएगा इससे भी। अभी वो 60 डिग्री है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। हम्म, तो ये मेरे पास 60 डिग्री, अब तो निकल जाएगा। बस हो गया सॉल्व। तो मैं इसका डायग्राम गलत बना रहा था भाई, मेरे को समझ भी नहीं आया इसका डायग्राम कैसे बनेगा। मैं बहुत गलत गलत बना रहा था कब से। चलो अब तो ये हो जाएगा, ये आना चाहिए शायद इसका। ये नहीं सुनो तो फिर ये आना नहीं, चाहिए, ये भी नहीं यदि आया सुनो ये। सुनो H/3 सुनो है। मधुकर भाई, हाँ ये जो क्वेश्चन है ना इसमें कभी भी दोनों वेरिएबल आंसर में नहीं आएंगे। हाइट कभी भी दोनों वेरिएबल यूज नहीं करेगी जो गिवन है। तो H/3D क्योंकि और 3H/T इक्वेट तो करोगे वैसे तो ही हट एक गया। वेरिएबल तो गायब ही हो जाएगा। कट हो रहा होगा इक्वेट कहीं से। करने के लिए एक वेरिएबल हट जाएगा इक्वेट करने के लिए। ये हो गया होगा आई होप। इसमें बार बार टच 10 करने को टच वो कर रहा था शायद, या 15, लेकिन मेरे को पता था कि गलती कर रहा इतना हूँ। टाइम नहीं लिया है, हाँ 120 सेकंड क्यों लिए? क्योंकि मेरे को तो पता चल गया बोल था तो मैं ये रहा कि गलत कर मेरा रहा हूँ। 15 टच करने का मन कर रहा। एलिगेशन लगाना था इसमें सिंपल। हाँ लेकिन देख यहाँ पे 15 आया ना भाई, और यहाँ पे आया था मेरे पास 35। तो मैं ये कर रहा था, हम्म, लेकिन मेरे को पता था ये गलत है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता चल रहा था कि मैं उसको सही कैसे करूँ। फिर मेरे को इस वो हिसाब से 40। मैंने किया 40 लीटर का, ये 40/100 मल्टीप्लाई बाय 45 ऐसे करके उसको सॉल्व करके फिर निकाला, तो मेरा बाहर आ रहा था आंसर। भाई कल मैंने हॉलीवुड लाइव दिया भाई, इतना मेरा दिमाग खराब हुआ, तब से मेरा दिमाग खराब ही हो रखा है भाई, सही नहीं हो पा रहा। ऐसे फिर नहीं कर दूसरों सकते। का दिमाग क्यों खराब कर रहे हो भाई? भाई ये वाला एनीवन। ये बताओ कोई कौन समझदार है। अबे बताओ भाई, सिंपल याद था भाई, बहुत सिंपल सवाल था। बहुत समझाना नहीं पड़ेगा भाई, भाई, मेरी वो नहीं है ताकत। सिंपल ना बोलो यार। अरे ये भाई पहले भी आया ये पेपर हाँ में, तो इसमें वो सेम बॉल आया ऐड है नहीं ओली हुआ। में। अच्छा यहाँ रखा है क्वेश्चन। अबे देख ना, मतलब देखना सुन पड़ेगा। सॉल्यूशन क्वेश्चन वेरी वेरी क्लियर। क्लियर लिखा है। सॉल्यूशन देखूंगा। योर मैसेज इज नॉट क्लियर ब्रदर। अबे इसका मेन चीज बस इसमें ये देखना था ना, देख उसने बोला क्या कि सबसे पहले आखिरी लाइन पे सीधे देख लो, दैट यू डू नॉट स्टॉप ऑन द फर्स्ट ड्रॉ। मतलब पहले ड्रॉ में तुमने निकाला दोनों कलर्स ऑफ डिफरेंट, दोनों बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर, तभी तुम पहले वाले में नहीं रुके। तो दोनों बॉल डिफरेंट कलर के कैसे क्या हो सकते हैं, या तो 5/7 इंटू 2/6, और उसी तरीके से दूसरा वाला भी यही रहेगा कि 2/7 मल्टीप्लाई बाय इंटू 2। 5/6, तो मतलब वही मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। तो ये पहली प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी, उसमें एक एक्स्ट्रा रेड कलर और जोड़ के निकाल देना है, और वहां तुम दोनों सेम कलर का निकाल रहे हो, तो या तो दोनों ब्लू होंगे या तो दोनों
रेड होंगे, बस सिंपल सा दोनों को मल्टीप्लाई कर देना आखिरी में। अगर डिफरेंट कलर आया तो उसमें रेड ऐड करना है ना? हाँ हाँ रेड ऐड होगा ही अरे होगा वो बोल क्योंकि रहा है कि सेकंड वो तो डिफरेंट होना ही कलर आया होना है इसमें। पहली बार में, वो यही बोल रहा है। ये हो गया, ये हो गया, छोड़ दिया भाई इसने सीधा, ये हो भगवान गया, भरोसे। ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये भाई गधे, 20 ये भाई 20 यार 10 बार ये क्वेश्चन कर चुके, ये टाइम 20% आंसर। इतना इजी फॉर्मूला अंडर रूट मतलब याद वेरिएंस करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये तो कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। अरे फॉर्मूला मैं इसको कम दिमाग से में कम हर लिख लो। बार इसका फॉर्मूला भूल जाता हूँ मैं। भाई इसमें ऐसा याद रख, मीन लोग हमेशा नीचे होते हैं भाई, मेरे इससे जैसे देखो याद रहेगा। भाई मैंने इसका रूट भी निकाल दिया, लेकिन फिर मैं भूल गया इसको, पता नहीं कैसे एडजस्ट करना है। अगर नहीं भी है तो कुछ तो कोई करके बात नहीं 20% आ ही जाता, तू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई गजब यार। कोई बात नहीं भाई, ये तुम जाओ शादी खाना खाओ, वैसे भी अब तुम्हारी शादी की उम्र आ चुकी है। फोटो तो आ ही गई है। कम से कम। हे भगवान, गधे इस क्वेश्चन में ये बहुत 190 3 मिस्टेक मिनट हुआ, लगा दिए। बहुत भाई, बहुत गलत हो गया मेरे से ये। अबे मेरे 2 मिनट लग गए थे इसमें, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। अबे वो नीचे जो था वो x4y4 बन रहा था, वो सीधे ऊपर कट जाता। कट रहा। देख भाई एक बात बता, इस पे मैंने है ना 190 सेकंड्स लिए, ठीक है, ठीक है। अब ये देख, ये सवाल में ये मेरे 64 सेकंड और टॉपर के 111, ये कैसे हो सकता है भाई? क्योंकि छोड़ इन टॉपर सब जो है फिजूल बाकी बातों लोगों को की भाई, तरह छोड़ रहा था ध्यान ना। मत दे भाई। हम्म आदेश राणा है। ये अरे नहीं देख नहीं भाई, मैं नहीं हूँ। 203 सेकंड भाई साहब। अबे भाई अब अब देख ले अब कंपैरिजन की, इसमें इसमें मेरा 67 आया। 39 सेकंड लगा है सर। अबे अरे सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, ये वाला तो क्या एकदम। करे? गड़बड़ हो गई भाई एक बहुत बड़ी, अरे इसको मैं -1 में से वैसे नहीं कर पाया, ये तो चलो हो गया। हम्म, अबे ये गधा। कैसे किया यार लोगों ने, ये बताओ मेरे को। 75 दिन अबे होते हैं। 99 93 भाई पॉइंट दिन जोड़ समथिंग आ जोड़ रहा के। था। 1/5 तो मेरा भी आया एग्जैक्ट भाई, आ नहीं उसके रहा बाद था क्या मेरा। किया? देख भाई, अगर हाँ सिंपली 12 1 वन बाई मल्टीप्लाई बाई कर एट दो है फाइव तो कुछ आ वन रहा बाई है भाई। एट परसेंट है ना, तो भाई 8 का 9 क्या कह लेंगे। रहे हैं आदिश भाई? भाई पूरा आ रहा था भाई 100। पूरा 100 आ रहा था भाई, अच्छा तुमने मैंने 72 डे तब लिए होंगे, एक कम ले लिया होगा तब मैंने। तुमने एक कम लिया है, इसलिए तुम्हारा 99 आया होगा। देखो ये डेज है भाई 73, 73 ठीक है। डेज 73 बाय 365 कर दो। तो देख 1/5 आएगा। अबे यार हाँ, तभी तो मेरा 99 आ रहा था। शिट, मैंने 72 ली। मैंने भी 72 लिया भाई, फिर मेरे को याद आया कि ये हमेशा कटता है ऐसा नंबर 365 से। हाथ मिलाओ यार सुरेश भाई। वो एग्जैक्ट मल्टीपल है ना 73 का, डिवाइडेड यस बाय 5। हाँ यार भाई आ वो गया, तो उसमें 5 से ऑप्शंस दूर दूर थे भाई तो एलिमिनेट देखो, हो जाता अगर पता क्वेश्चन नहीं। में ही अप्रोक्स नहीं लिखा ना, तो मतलब अबे समझ जाओ आंसर कि तो आप मेरा कुछ भी गलत कर सही रहे है हो। भाई, मेरा नहीं भी नहीं, तो आप आंसर मैं सही वैसे है। मैं इन नहीं नहीं, जनरल बट बता रहा हूँ। अगली बार के लिए बता रहे भाई। हाँ वो तो मैं समझ गया। नहीं मैं विवेक के लिए बोल रहा था, विवेक कह रहा कि भाई ऑप्शन ये अरे बताओ मतलब भाई, ऑप्शन दूर थे ना तो थोड़ा सा वो हो गया था, बाकी सही था। ये बताओ भाई, ये कौन बताएगा? अबे रेस का ये सवाल तो बताओ। आदेश भाई ये समझा दो। भाई निकालो, एक ही देखो, स्पीड तो निकालो। फिर एक की स्पीड 27 बटे 5 18, ये 18 गई आएगी एक तुम्हारी ही इधर। स्पीड। भाई ऊपर 135 है एक्चुअली, जो आप पता नहीं नहीं, क्या वो लगा रहे हो। 5 मीटर की 120 ऑलरेडी लिख लीड रहा दे है। चुका है ना उसको, तो बी 130 को मीटर। दिया है उसको। भाई बी की तो वो स्पीड ही बी को निकालनी है, दिया उसे कहाँ पुट कर दिया फिर आपने? है। अबे इसने 130 लिखी भाई, वो 135 पूरा भाग रहा ना, ये ए के रेस लिए में तो 135 है, 135 बी के भागेगा लिए ना। 130 है, और बी की स्पीड हमें निकालनी है भाई अभी। अबे मैं ऐसे किया है उसको। नहीं नहीं, तब गलत है। गलत किए हो गलत ना कर रहे फिर। हो ना तो। बताओ कैसे अप्रोच करेंगे इसको? 135
135 को 135 डिवाइड करो अपॉन 27 से। 27 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 270 अपॉन 15, तो 15 1 जा 15, तो 18 18 ठीक है। अब प्लस अब बी ने इससे 5 5 सेकंड ज्यादा लिए हैं। 23 हो जाएगा, ये प्लस 5 हो जाएगा। बी ने 5 सेकंड, ठीक है। अब और वो भागा 5 मीटर कम भागा है। 130 भाग रहा है वो 23 सेकंड में। 130/23 ये तेरा आंसर है। हाँ, ओके अब ओके। आया ना 130 को अब डिवाइड करोगे 130 को उसके वैल्यू से। पहले जो करे तो गलत कर रहे थे ना। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ए गिव्स बी हाँ, अ स्टार्ट ऑफ, इसमें इसको ये याद रख भाई। ये मेरा मतलब इसमें ये इसमें डाउट था, इसलिए मेरे को दिक्कत आ गई भाई। नहीं नहीं, इसको समझ ले कौन किसको हराता है, कैसे हराता है। ये तो चलो हो गया भाई। ये नहीं हुआ, बताओ भाई। इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 ये तो आनी रिपोर्ट चाहिए ना करने भाई, वाला क्वेश्चन। है? अच्छा नॉट नहीं सो सॉरी, हाँ 26 1 माइनस नॉट। 27 1 माइनस करोगे ना। अरे अबे यार, 1 माइनस भी तो होगा। अबे यार, अरे यार, बहुत दिक्कत हो गई यार। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। ये बताओ ये किसने किया है, और बताओ ये कैसे करेगा कोई बंदा। सही तो है। अरे मेरे को बहुत भाई टाइम लग वैल्यू गया यार, निकालनी थी बस। बहुत टाइम इसका लग गया। फॉर्मूला वो याद। तुमको अमाउंट अमाउंट दिया है तुमको, हाँ, वैल्यू निकालनी है। सक्सेसिव का फॉर्मूला याद है तेरे को? मेरे को याद नहीं है। अबे मेरे को है अगर मतलब, तू फॉर्मूला 109 लेकिन भाई, रेशियो मेथड से करेगा तो टाइम लग जाएगा। लेकिन भाई, 9% दिया है। हाँ, 1/11 है वो, नहीं 1/11 नहीं है। 1/11 109/100 है, वो 9.09 नहीं हो होता है। पाएगा रेशियो से। एक नहीं नहीं, हाँ वो 9.09 होता है। 109 बटे करोगे वो पूरा सॉल्व होगा। इसका इसका सक्सेसिव निकालो पहले तो, 3 कैसे? बार के लिए। करा भाई तो है सक्सेसिव पहले 2 निकालेगा, बार तेरे का को पता है निकालो। कितना अजीब सा जाएगा? पता है 27 भाई भाई 28.1 सुन सुन कुछ। सुन सुन। हाँ 28.5 कुछ आएगा, वो हाँ कट जाएगा सीधा। हाँ, इसका कैलकुलेशन अच्छा खासा है ये मैं क्वेश्चन। तेरे को बताता हूँ कि मैं कैसे करता रा, हूँ। आदिश भाई कुछ राणा बोल जी रहे अपने नहीं नहीं, वो मैसेजेस ट्रिक देख मेरी काम लीजिए। नहीं करी थी। 100 से 109 मेरा काम नहीं कर रहा था। फिर मैं वो फिर मैं इसका पापा आपके लिए सक्सेसिव नहीं ही है। निकाला मैंने। ठीक है, 9 + 9 प्लस 81/100, तो ये मेरे पास आ गया था 18.81 प्लस +9 18.81 मल्टीप्लाई बाय नहीं नहीं 9। नहीं नहीं, +9 भी तो करेगा उसमें। अरे सॉरी, ये लो, तो 27.81 प्लस ये मेरे पास 81 कितना आ रहा था यार, मैं भूल गया इसको। 18, इसको अगर 19 मान लूँ तो 19 9 जा 171, तो 1.7, तो ये मेरे पास आ गया था 28.5 ऐसा। बस 28.5 पे रुक जा। हाँ अब अब ये 128.5 का वैल्यू 50,000 है, तेरे को 100 का निकालना है, सिंपल डिवीजन बस कर लो। अरे यार, ये तो मैंने किया ही, मैं पूछ रहा हूँ कुछ और तरीका है क्या भाई इसका? नहीं भाई नहीं यही भाई, अरे यार, और क्या तरीके से लगाओगे। दूसरा तरीका है, कैलकुलेटर लेके बैठो। ये हो गया, ये हो गया, ये तो चलो हो गया था। ठीक है, ये भी हो गया। ये मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन यार इसमें क्या गलत किया हूँ मैं? तो जो देखना करो a भाई into इसको, b बन 31/a equals to b/2, तो a into b 62 ए हो बी गया। इंटू मतलब एक ही में बन रहा था ना शायद से यार। तो भाई 62 तो मैं ये भी आ रहा है रेशियो ना लिख भाई, इसमें भी मल्टीप्लाई करने पे आ ही रहा है। लिख के अरे देखो ऐसे तो अब कैसे 62 बता, सही है करके मैंने, बता, करके बता, करके करके दिखा एक बार। आराम से आराम से लिखो सब होएगा। क्या बात है। देख अभी तो मतलब मैंने गलत अब गलत क्लिक कर मल्टीप्लाई दिया कर उसमें। दे। यस ब्रदर, आपने थोड़ा घाई में गलत लिख दिया। इसका मतलब मैंने ना गलत लिख दिया भाई उसको। बस नहीं ओके। मतलब सुरेश भाई क्लिक क्लिक केटी गलत आपको कर दिल दिया भेज मैंने, रहा क्लिक गलत कर दिया भाई। कुछ क्या बोल रहे हो आदेश भाई? है। केटी आपको दिल भेज रहा है भाई कमेंट में। रुक जा, देख ये वाला गलत हुआ यार मेरा भी। अरे यार ये पता है इसमें ना, ये अबे मतलब मैं गलत वो नहीं दिया कर पाया भाई, ये यार। आंसर गलत, ये गलत दिया आंसर भाई नहीं नहीं इसका। भाई, 4 सही और दिया 6 है मैंने आंसर। निकाल दिया था। अबे नहीं पता है आदेश भाई, हम्म, वो जो बोलिए इसने सर। 2i वाला
तो वही वाला लिया है ना वो, इसने जो है उसको नेचुरल नंबर मान के ले रखा है, नेचुरल कह रहे हैं, रियल नंबर मान के ले रखा है। देख भाई, यहाँ तो कहीं मेंशन ही नहीं है ना कि ये अगर दो अगर नंबर्स एक्स अगर रियल हैं एक्स कि की वैल्यू इमेजिनरी हैं। सबसे पहले 3 से स्टार्ट करें तो 3 प्लस कितना आएगा मेरे पास, 7 आएगा भाई। तो 7 हो रहा है यहाँ पे, तो एक मेरे पास 3 7 हो गया। दूसरा अगर 4 ले लेते हैं, तो 4 लेते तो 13 तो आ नहीं सकता। उसके बाद है ना, उसके बाद ले लेता हूँ 5। वही वो लोग 11 और 13 भाई दोनों ले वो रहे हैं। तो 5 लिया तो 6 6.5 आया, तो डिफॉल्ट 6 भी अगर इसमें है तो है। तो मेरे पास दो कॉम्बिनेशन बचे, एक एक 3 7, एक मेरे पास 5 6 का। ठीक है। आउट ऑफ हाँ, कितने हैं टोटल, बताओ टोटल तो कितने हैं? टोटल 2 केस हो गए यहाँ पे। नहीं और यहाँ पे टोटल केस कितने हो सकते हैं? यहाँ पे 3 देखो 4 देखो, 3 5, 4 3 ये 5 और 6 7, 6 और 7। 6 केस बने। हम्म, 3 एक बार 6 हो गए ना, 3 2/6 कैसे बने मैंने भाई? यही ये करा। तो y को वो y से बड़ा ही ले रहा है ना भाई। तो y तो या भाई तो फिर भी 6 तो, हो सकता है या 7 हो सकता है। और x कितना अरे हो सकता अबे टोटल है? केस 3 3 दूनी 4 हो गया। 4 6 है 5। बे, हाँ, 3 को 6 3 एक बार, दूनी, एक 3 बार टू जा 3 6 के साथ, भाई। 3 के साथ एक बार 6 आएगा, एक बार 7 आएगा, फिर एक बार 4 के बाद 6 आएगा 7 आएगा, एक बार जो है 5 के साथ 6 आएगा 7 आएगा, तो 6 बार नहीं हो गया। फेवरेबल 2, टोटल 6, मैंने यही करा है। पर इन्होंने करा है, इन्होंने y को 2 से मल्टीप्लाई करा है पहले, y वाली इक्वेशन। वही तो कह रहे हैं वो गलत इन्होंने किया 10 हुआ है। बनाया और 14 बनाया, फिर उसमें केस बढ़ जाएंगे। अबे वो गलत दिया हुआ है भाई, लेकिन क्योंकि इन्होंने जब कहीं मेंशन ही नहीं कर रखा है इसमें रियल या वो, तो ये तो गलत हो गया ना फिर। नहीं बट उससे भी क्या फर्क पड़ेगा भाई, नेचुरल नंबर। अबे क्योंकि भाई देखना, जो 11 है, 11 और 13 तो 7 पॉइंट, अरे 5.5, और ये जो है तुम्हारा 6.5 बन रहा अच्छा ना, उस हिसाब से। वही तो कह रहा हूँ। ओके। अरे अगर आप वो करोगे ना, तो फिर केस भी बढ़ेंगे और ये भी बढ़ जाएंगे ना। वही तो, फिर वो तो बढ़ते चले जाएंगे। भाई फिर तो तभी तो इनफाइनाइट केस भाई, हो सकते हैं ना। तो हाँ प्रोबेबिलिटी में ना कितना भी बढ़ा लो आप, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती किसी चीज की। जैसे जैसे अगर एक कॉइन है, कॉइन उछालने का अगर करोगे आप, तो हेड कितनी भी बार उछाल लो, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही तो रहेगी। समझ रहे हो बस भाई? बट नहीं 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 नहीं, वो सही है क्या तेरा। फिर से बोले? मैं ये कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, चाहे केस हम्म, इनफाइनाइट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको एक केस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो वही रहेगी तो जो वो 2 बार करने पे भी वही रहेगी, चाहे इनफाइनाइट पे भी वही रहेगी। लेकिन तब प्रोबेबिलिटी भी ऐसे, इन्होंने ये गड़बड़ तरीके से लिया है भाई। नहीं हाँ नहीं, वो वो क्वेश्चन मैं इनकम्प्लीट है भाई, 100%। आवाज भाई, हम्म, सॉरी क्योंकि अब्बास भाई, वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। चुप हो चुप। लास्ट वाला यार, अबे क्या गंद, क्या है इसका यार, ये फॉर्मूला मैं है भाई, देख ये याद रख। देख ही नहीं ये पाया मैं आसान इसको। था भाई। अच्छा, T1 T2। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 12 दिन रीजनिंग तो बढ़िया की होगा, लेकिन इसमें रेड है क्या एक भी? एक दिख रहा दो है। है। अच्छा। अबे कलर ब्लाइंड। भाई ये भाई ये वाला आज मैंने सही किया भाई, बताओ। मेरे को इस सवाल से इतनी इतनी खुन्नस है ना, साला बैंक का यहाँ मेरे पीछे मेरा भी पड़ गया सही ये। है। ने समझाया भाई मेरे को, बढ़िया ना भाई। मजा आ गया भाई। अब वो ABCD वाला एक दो बार रॉन्ग होगा, बट वो भी हो ये जाएगा सही। बताओ यार, इसमें क्या लॉजिक लगाया तुम लोगों ने? स्क्वायर है ना ये 41 का, वो 41 इंटू 41 फोर का माइनस स्क्वायर फोर और ये 41 फोर्स है। सॉरी +4। क्या चूतियागिरी है भाई। +4 हो रहा है इसमें। हाँ ये 208 है, 208 आंसर है। भाई जब ज्यादा बड़े नंबर होते हैं ना, देख लिया करो तो कि वो स्क्वायर है स्क्वायर या या नहीं। क्यूब होते हैं। मैंने इस पे 2.5 मिनट लगाया ये क्वेश्चन पे, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम पड़ा था। नजर लग जाएगी भाई किसी की। काले कपड़े राणा, पहन। मुझको राणा जी माफ करना। अरे ओ भाई साहब, राणा जी, अरे राणा जी अपने मैसेज देखिए। मैसेज देखूं? भाई ये कैसे हो सकता है भाई? क्यों, सही तो है। नहीं तो भाई टी बोर्ड ने ना, कीबोर्ड ने बोला कि 1,000 करोड़ मुझे चाहिए। तो किसी और भी वजह से भी तो हो सकता है ना। हो सकता है भाई कि बगान के अबे जब वो डेवलपमेंट टी के लिए बोर्ड है तो भाई, नई उसी ने तो वैरायटी कर रहा है। डेवलपमेंट करने के लिए हाँ।
कुछ भी तो हो भाई सकता है ना भाई। कीबोर्ड है तो कुछ भी क्यों, जब वो मेंशन्ड है अगर और ट्रू है तो नॉर्मल सी बात है, बिकॉज लगा उसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है ना, वही रीजन। जब उतना ही लिखा है तो उतना ही दिमाग लगाओ ना, उससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। चलो तू किस लिए बोल रहा था भाई, किस लिए पैसे चाहिए कह रहा है उनको? कि और डेवलपमेंट हो सकता है, और डेवलपमेंट कर सकता है। तो बी में वही तो लिखा है कि टी को कमोडिटी से हटा के कुछ अच्छा बनाना है। वो हाँ, किस लिए लेकिन डेवलपमेंट ही मेरे तो को करने लगा को भाई लिखा है। कुछ और भी वजह हो सकती है ना भाई, कुछ भी वजह हो सकती है मतलब उसके अलावा, नॉट ओनली दिस। भाई ये डॉटर कैसे मार्क कर दिया हुआ है जब लास्ट में लिखा हुआ है कि जी ओनली हैव वन ओनली वन डॉटर, तो उसकी डॉटर कहाँ से हो गई? कि डॉटर मैंने पी बना दी ना भाई। गजब इंसान हो भाई। नेक्स्ट करो चलो तुम, पी मर्द है। जल्दी खत्म करो इसको। पहुंच गए क्या इंग्लिश में? अरे ये तो पूरा पत्ता साफ है भाई। कोई बात नहीं रहने मानो। दे फिर। चलो खत्म करो। कल कौन सा देना रहेगा? 16 16 हम्म। और वो क्या कहते एक ही हैं? रखो, एक ही रखो। आवाज भाई, हाँ भाई ज्यादा लोड जा रहा है, मतलब ऐसे मैंने दिया है नहीं मैं बट। बोलूँ एक चीज, अगर मतलब सबको वो होगा तो एक सेक्शनल रख दो भले, 2 सेक्शनल रख दो और 2 ऐसे रख दो। भाई एक तो फुल मॉक डाल देते हैं पीटीएस और पीटीएस नहीं एक देना है। एक फुल मॉक और एक सेक्शनल डाल देते हैं। अरे हाँ, कल पीटीएस पीटीएस है भाई। पीटीएस नहीं अरे देना यार, लाइव पीटीएस। बीटीएस। पीटीएस रात में 12 बजे तक है, फिर रिजल्ट भी नहीं आएगा, डिस्कस भी नहीं कर पाओगे कल। मतलब कल 12 देना बजे तक है? जिसको देना। हाँ। बीटीएस अच्छा। आर्मी। में 12 बजे चालू करना चाहिए इन्हें। दिक्कत है भाई। उसका 7:30 रखेंगे उसका, नहीं तो इंग्लिश। अबे 2 मॉक अगर चालू की हो तो वो फिर रोको नहीं भाई। हाँ भाई इन्हें ना अरे तुम, ऐसे इसने ही एक नहीं मॉक दिया की भाई, लाइन में मेरे को आने कोई दो। प्रॉब्लम नहीं है। अपने ग्रुप पहले में देगा कितने ना। लोगों ने दिया तू खुद ही देख ले भाई। एक भाई मॉक डेली दिए की तो आदत है तो लगाओ जो। पहले। अबे भाई जितने लोग दिए हैं, ये देखना मॉक इस वजह से मैंने वो डाल दिया था। एक 20 लोगों ने भाई दिया है। ठीक है, 20 लोग इधर मार्क किए, 9 ये मार्क किए, मतलब 29 लोगों ने मार्क मॉक दिया। हम्म। लोग देखो अब तो भाई 187। 15%, 15% लोगों ने दिया है सिर्फ। मेरी बात सुनो, कल है ना 16-17 डाल देते हैं, ठीक है? 16 डाल देते हैं और पीटीएस डाल देते हैं, पीटीएस को अगले दिन डिस्कस तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ ठीक है, 16 और पीटीएस। है ना? लौड़े रुकना। भाई दो, जिस भाई देखो 7 नवंबर तक का जो डेडलाइन है वो अपना अब की बार मत चेंज करना। हाँ हाँ, जो नहीं देगा उसको हटा दो सीधे। हटा 100% भाई। बाकी लोग नहीं स्लो होने चाहिए इन लोगों की वजह से, बस हाँ इतना हाँ ही हाँ, पॉइंट है, और कुछ नहीं पर्सनल ग्रज मॉक नहीं है किसी से। मॉक देंगे भाई, देंगे। जैसे प्रेशर हाँ। बिल्डअप होगा जब भी तो भाई फीलिंग आएगी भाई, वरना फीलिंग नहीं आती भाई। 2 मॉक का रहता है लोड तो तो सारे दिन फीलिंग लोड वही तो रहता रहता है है भाई, पूरा। पता है। मैं आज पता है 2 मॉक देना, आज मैंने सबसे ज्यादा पढ़ाई करी है भाई बहुत दिन से। मैंने साला है ना एफआरबी के भी 2-3 वीडियो देख लिए मैंने, इंग्लिश भी वोकैब के भी मैंने 100 पूरे लगा लिए भाई। और मैंने एक मॉक दे दी, एक दूसरा देने वाला था। फिर भाई एक मेरा दोस्त है भाई, वो पुणे से आया है, टैक्स असिस्टेंट है वहाँ पे। ठीक है, तो उसने बोला भाई शादी में चलते हैं, जिमन जिमन खाएंगे, आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है यार चल लेते हैं, लेकिन 9 साढ़े 9 तक वापस आ जाएंगे। उसने बोला यार ठीक है ट्राई करता हूँ। तो वहाँ थोड़ा टाइम लग गया यार मेरे को, अदरवाइज 9 साढ़े 9 बजे चालू करता हूँ 100%। अब यार वो भी साल में एक बार आया तो भाई यार उसको भी थोड़ा मना नहीं कर सकते ना, यू आप लोग समझ सकते हो। अब आदेश भाई की नौकरी लग जाएगी, आदेश भाई बुलाएंगे कि मैं भैया शादी में आना, तो आऊंगा ना भाई मैं। अब हमारे अब्बास आप मियाँ ही है, बुलाना ना अब्बास पहले। अब्बास मियाँ का निकाह कबूल होगा तो साले हराम को। क्या अब कहता है? अब्बास अब्बास मियाँ बोलेंगे घर कि में घर घर में घुस के जो है 1500 बम फूटेंगे तुम्हारे, इतना याद रखना। अब्बास अब्बास मियाँ अरे बच बुलाएंगे। गया अब्बास भाई, आ अब्बास गए क्या अपनी पे? अब्बास मियाँ को बोलेंगे सलाम वालेकुम भाईजान, आपको निगाह कबूल है, निगाह कबूल है, निगाह कबूल है। निकाह नहीं, निगाह कबूल है। क्या टाइप कर रहा बस भाई? भाई आप पास रहते हो क्या, आस पास? गाली लिख रहे होंगे भाई पैराग्राफ में बड़ी सी। भाई मुझसे पुलिया आ रहा हूँ, जल्दी गाली बैठना। लिख रहे हो? क्या लिख रहा है भाई इतनी देर से? कितनी गालियां लिख रहा है भाई, इसकी खत्म ही नहीं हो रही। भाई वो कल में लिख रहा है मेरे हिसाब से। वो टारगेट डाल रहा है भाई, वो पीटीएस डाल रहा है और वो लिख रहा है हॉलीवुड 16। पता है एफआरबी का,
एफआरबी का पता है कौन मजा ले सकता है? एफआरबी का मजा वही ले सकता है जिसने एक बार थोड़ा ढंग से कोर्स पढ़ रखा हो भाई। अदरवाइज किसी को घंटा ही समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोलता है। भाई नाम ही क्यों है फिर उसका एफआरबी? फ्री रिवीजन हो रहा है और भाई। क्या। डिवीजन बैच है भाई। नहीं एफआरबी से लेकिन पता है मजा इसी। आ रहा भाई उससे पढ़ने में। हाँ, एफआरबी से पता है मैं वो पूरा पढ़ पाता हूँ, बाकी पता है मैं पढ़ ही नहीं पाता। मैं बोलता हूँ क्या है यार, ये आता तो है, ठीक है कर लेंगे। लेकिन एफआरबी से पता है इसी मतलब थोड़ा चक्कर में रिवीजन, तो जैसे मैंने वो सामरो डाला वगैरह, था। वो पता नहीं क्या क्या ट्रिक बनाता है वो, कि एलडीसी है, पीएचसी है, वो सब पढ़ा मैंने। भाई कहा तेरे यार ये कसम सब से एक चीज बताओ, तू सिर्फ वीडियो देखेगा ना तो नहीं होगा भाई। मतलब खुद से रिवीजन कर वो पूरा चैप्टर का, हाँ बंद कर दे सब बुक रीडिंग और खुद जरूरी से है। नहीं सोच नहीं क्या क्या था उसके, नहीं, मैं वीडियो तो तेरे वीडियो पूरा नंबर देखने के बढ़ाएगा। बाद मैं खुद भी पढ़ता हूँ भाई उसको। वो लेक्चर, वो मतलब बुक है ना, मैं भाई बुक से मैं ना पढ़ता भी हूँ। पहले खुद पढ़ता हूँ। उसको नहीं, मैं क्रॉस। पहले खुद पढ़ता हूँ, उसके बाद ना ईयरफोन लगा के कान बढ़िया वो रिवाइज कर लेता हूँ लास्ट में, जैसे शाम को। हम्म एफआरबी उस हिसाब से भी बढ़िया हम्म है। वो पहले मेरे को खुद पढ़ लिया, स्पॉटिफाई बाद में वो पे आंखें बंद अच्छी है। करके रिवाइज रिकॉर्ड करते रहो साथ साथ। नाश्ता भी मैंने देख लिया अबे 13th वाला। सबसे पहला अर्थ कुछ मिशन है उसका। यार कोई भेज दिया करो यार प्लीज नाश्ता यार। मैं नाश्ता डालता हूँ। डेली तो डालते हैं बे ग्रुप पे। आज नहीं डाले तुम? घर पे अबे देगा देख उसका ऊपर, नाश्ता। कहाँ डाले हो भाई? गधे नहीं डाले हो? गधे हो क्या? अबे ये देख ये क्या, ये मैंने क्या डाल रखा था, डे 12। कहाँ वो डाले? पीडीएफ एक ही डाउनलोड हो रही ना वहां पे, मतलब वो दो दूसरा करंट अफेयर का तो मैडम आप गलत ऐप है। से ही देख लो उसका। नहीं सीए मॉक, अच्छा सीए मॉक। करंट अफेयर्स अबे वाला वो। हाँ सीए मॉक तो देना ही भूल गए बे आज। ठीक है सीए मॉक आज अभी। मैं वो अरे गौरव भैया सर तो का है ना, उससे करता हूँ, ये उससे सीएम मॉक सफिशिएंट है कहाँ ना? पे है भाई? मुझे ये क्या तो बता दो कोई। अफेयर क्लाउड से करना पड़ेगा सीए? अबे नहीं, सीए मॉक वहाँ ऑल परमार इंडिया टेस्ट परमार वाले ऐप में में ही है, जाके। या तो उसकी वेबसाइट पे, ऐप पे ही मिलेगा वहां पे। टेस्ट सीरीज है ना, फ्री टेस्ट सीरीज करके नहीं कुछ है, उसमें वो है। शायद संडे मैंने को होता लिख, है भाई। अबे 3 मॉक पढ़ चुके हैं उसके ऑलरेडी। अच्छा अच्छा, पहले वाले भी रखे हैं क्या? 3। अरे आदेश भाई इसमें जब जाओगे ना, क्या कहते ये हैं, देखो, मिल गया मुझे। दिख रहा है ये। हाँ बस बढ़िया, जब आपको मिल गया था। हाँ। बस लगाओ। पेड बच्चों का है ना भाई ये तो। नहीं नहीं फ्री है भाई, सबके लिए है। अरे ये लाइव जो अभी टेस्ट इन्होंने वाले में खोल जाओ। रखा है, एक जो सेकंड अभी रुक। खोल रखा है वो पेड बच्चों का एक सेकंड रुक भाई, ये अच्छा देख। है। फ्री कंटेंट। फ्री कंटेंट में नहीं, वो लाइव टेस्ट वाले में जा। हाँ यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये देखिए सामने सारे दिए हुए हैं। करंट अफेयर्स मॉक्स, वो देखो नीचे लिखा है करंट अफेयर्स मॉक्स, यही है। मॉक 1 मॉक 2 हम्म। मॉक 3, 3 आए हैं। इनके अबे लिए मॉक ऐसा 1 दिया नहीं। है, और बाकी हम लोगों के लिए ना उसमें जाना भाई, लाइव टेस्ट में। हम्म। क्या टेस्ट में जाना है? नहीं ये वाले में भी सब में दिया है। अबे ये वाला सब, कहाँ ये दिया है? वाला भी दिया हुआ है, ये वाला भी दिया है जो ये खोला इसने। ये इसमें जाओगे, नहीं दिख रहा भाई। रुक जा मैं बता रहा, पीडीएफ एंड ई बुक्स करंट अफेयर्स 2025 ये रहा ना ये हाँ ये, अरे नहीं ये नहीं कितने है। मॉक डाल दिए भाई इस बंदे ने। फ्री तो कंटेंट में। पीडीएफ में है भाई, फ्री अच्छा कंटेंट में सबसे टॉप पे दिया है। चलो भाई, बहुत बातें हो गई। गुड नाइट है अब। मिलते हैं कल इसी जोश के साथ, मॉक देंगे कल 100%। कल तो 9 बजे वीसी है। कल जो 9 बजे मैं वीसी पे नहीं आया तो मेरे को बीसी लिख के भेज देना तुम लोग। भाई हटा देता है, 1 मिनट लेट नहीं होने दूंगा भाई। क्या भाई? मैसेज का ऑप्शन हटा देता है मैं तू। 1 मिनट भी लेट नहीं होने दूंगा कल से। भाई अब से मैं खुद नहीं होऊंगा यार, आई एम रियली सॉरी, मेरे को भी बहुत बुरा लगता है यार। लेकिन भाई मैं क्या करूँ, लेकिन अब से आई विल आप ट्राई माई बस बेस्ट कि ना तुम्हारा टाइम वेस्ट हो और मैं भी टाइम पे आ जाऊँ यार। चलो ठीक है, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। ओके भाई, गुड नाइट।